सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दी ऑल न्यू स्कोडा कुशाक 2026। ठीक है, मेरे पास है आज 1.5 लीटर मोंटे कार्लो एडिशन और ये रहने वाला है 7 स्पीड DSG। ठीक है, तो हम इसका पूरा का पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर सब कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सारी चीजें नई ऐड हुई हैं, क्या क्या सारी चीजें पुरानी थी। ठीक है, और इसका सर्विस कॉस्ट, इसका वारंटी पीरियड और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट मैं बोल चुका शायद। ठीक है, हमें कवर करेंगे सर्विस कॉस्ट, सर्विस इंटरवल और वारंटी पीरियड। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये काफी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। सो गाइज मेरे सामने खड़ा हुआ है इसका स्टील ग्रे कलर। ठीक है, इसको हम जनरली नाडो ग्रे भी बोलते हैं, कुछ कंपनीज इसको नाडो ग्रे भी बोलती है, बट ये कलर बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आज मैं आया हुआ हूँ पाल स्कोडा हल्द्वानी में, तो यहाँ पे आपको स्कोडा कुशाक अब अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप बुकिंग भी कराना चाहते हो तो आप इजीली आके बुकिंग करा सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दी हैं पाल स्कोडा की, आप वहाँ जाके भी कांटेक्ट करके अपनी कार बुक कर सकते हो। तो ऐसी सी कुछ इसकी की मिलती है, की बिल्कुल सेम रहने वाली है जैसे पहले आती थी। ठीक है, सेम की आपको सारी गाड़ियों में देखने को मिलेगी स्कोडा की। यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, यहाँ पे आपको बटन मिलता है अपना बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आपको मिलती है फिजिकल की। इफ़ इन केस आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है या कुछ, तो आप इससे ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब भाई ऐसी कुछ आपको फ्रंट से नई वाली कुशाक देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी लुक चेंज कर दी गई है फ्रंट से, मतलब जनरल पूरी की पूरी लुक नहीं कह सकते हैं, बट हाँ काफ़ी एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको ये लाइट बैंड देखने को मिलता है, इल्यूमिनेटेड बैंड, जो कि पूरा इसको कनेक्ट करता है इसकी पूरी की पूरी फ्रंट लाइट को। ठीक है, यहाँ पे जो इसके फ्रंट हेडलाइट सेटअप है ना, ये भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है, इसको पूरा लुक इसका डिफरेंट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और DRL इसी में मिलते हैं, और ये पूरी की पूरी लाइट बैंड आपकी कनेक्टिंग मिलती है। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये अपना मोंटे कार्लो एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोंटे कार्लो एडिशन में यहाँ पे मोंटे कार्लो की बैजिंग देखने को मिलेगी फ्रंट ग्रिल में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 रेड स्पोर्टी बैजेस। ठीक है, मतलब बैजेस इसको कह सकते हैं, बैज स्पोर्टी बैज, मतलब इसको कह सकते हैं मोंटे कार्लो का बैज, और इसको कह सकते हैं स्पोर्टी लाइंस। ठीक है, जो कि आपकी रेड कलर में मिलेंगी। तो ऐसे कुछ आपको पूरा का पूरा इसका फ्रंट लुक देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम आपको बीच में मिलेगी स्कोडा की बैजिंग, आपको ऐसा कुछ अपना ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट हेडलाइट्स का। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्टैटिक कॉर्नरिंग LED फॉग लैम्प्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में, जो कि 4 रहने वाले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। बट अभी भी इस वेरिएंट में, इस कुशाक में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिला है, बट स्कोडा ने इसको अपग्रेड कर दिया है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ, और रिवर्स में तो आते ही थे खैर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, जब अंदर चलेंगे तो देखते हैं कि इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कितना अच्छा वर्क करते हैं, और इसको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उस पर सारी चीज़ें कैसे शो करती हैं। ठीक, ऐसी कुछ पूरी की पूरी ग्रिल आपको देखने को मिलती है। नीचे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ये इंसर्ट देखने को मिलता है, जो कि इसको एक बहुत ही प्यारी लुक, एक अपील दे रहा है। ठीक है, अब भाई फ्रंट से हो गया इसका पूरा का पूरा सेम सब कुछ। अब चलते हैं इसके साइड में। साइड फेंडर में जैसे मैंने बताया ये मोंटे कार्लो एडिशन है ना, तो यहाँ पे आपको मोंटे कार्लो का बैज देखने को मिलता है। ठीक है, टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 205/55 R17 इंचेस का व्हील रिम देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा आपका डायमंड कट अलॉय व्हील रहने वाला है। ठीक है, रेड कैलिपर्स आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मोंटे कार्लो एडिशन में। चारों के चारों आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे मोंटे कार्लो एडिशन में। ठीक है, अब क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो कार में मतलब कंपनी ने डिस्क भी दे दिए हैं चारों के चारों में। भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्कोडा की ब्रेकिंग वैसे ही बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर पीछे ड्रम ब्रेक्स भी होते हैं ना, तो चाहे वो स्लाविया हो, कुशाक हो या फिर काइलैक हो, स्कोडा की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। तो अब तो डिस्क आ गए हैं, तो ये ब्रेकिंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई होगी। ठीक है, वो पता चलेगा इसको चलाने के बाद। ठीक है, इसके साथ आपको व्हील क्लैडिंग देखने को मिलती है, साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है। बात करें इसके ORVMs की, तो आपको जो ORVM मिलते हैं वो ब्लैक कलर में, ब्लैक पियानो कलर में देखने को मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, बॉडी डोर हैंडल की बात करें तो ये आपके बॉडी कलर रहने वाले हैं, और बीच में आपको मिलेगी क्रोम गार्निश। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिव की बटन मिलेगा, पैसिव की बटन आपको ड्राइवर साइड भी मिलेगा, और शायद को ड्राइवर साइड भी मिलेगा, ये अभी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई क्रोम
गार्निश देखने को नहीं मिलती है, बट जो आपका बी पिलर है ना, ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। ठीक है, ये इसका क्वार्टर पैनल ग्लास है। ठीक, इसको उतारेंगे नहीं, तो ये ग्लास तो है बट ये पूरा का पूरा ब्लैक है, ये आप अंदर से देख नहीं सकते इसको। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये ग्लास भी नहीं है, मतलब ये भी आपका जो पोर्शन है ना, ये ब्लैक पियानो फिनिश में रहने वाला है। ठीक है, इसको चढ़ा देते हैं वापस। ठीक, फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी मिलती है इन दी फ्यूल टैंक। ठीक है, अब आते हैं हम इसके रियर में। तो रियर से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अभी। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इसका एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कॉडा क्रिस्टल लाइटनिंग। ठीक है, तो जो आपको टेल लाइट सेटअप और जो हेडलाइट सेटअप मिलेगा ना, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा स्कॉडा क्रिस्टलाइन लाइटनिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका एलईडी रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे ना अब धीरे, तो इसको स्कॉडा बोलती है लाइट बैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्कॉडा की बैजिंग, मतलब स्कॉडा की लेटरिंग मिलती है इंटीग्रेटेड इन दी टेल लैंप। ठीक है, तो ये काफ़ी नई चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक, इसके साथ यहाँ पे आपको रियर में एलईडी फॉग लैंप भी देखने को मिलता है। इसके साथ जो आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है ना, वो यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। और यहाँ पे 2 आपको रियर नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लैंप्स देखने को मिलते हैं। रियर में फिर से आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 3 रहने वाले हैं। तो आपको पीछे 3 रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी कुछ इसकी पूरी की पूरी आपको लुक देखने को मिलेगी अगर आप पीछे से देखते हो। एक चीज़ जो स्कॉडा ने स्टैंडर्ड कर दी है ना सारे वेरिएंट्स में, वो है आपका वाइपर। ठीक है, वाइपर, डिफॉगर एंड वॉशर आपको अब स्टैंडर्ड मिलेंगे फ्रॉम दी बेस वेरिएंट, और सनरूफ भी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अंदर बैठ के आराम से बताऊंगा कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो बेस वेरिएंट से अब स्टैंडर्ड हो गई हैं पूरे के पूरे स्कॉडा कुशाक लाइनअप में। ठीक है, यहाँ पे आपको मोंटे कार्लो की बैजिंग मिलेगी, 1.5 TSI की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको कुशाक की बैजिंग मिलेगी विच इज़ इन ब्लैक पियानो फिनिश। ओपन करते हैं इसका बूट, लेट्स सी अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको सेम स्पेस मिलता है, 385 लीटर्स ऑफ आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। बट इसमें फ़ायदा ये है कि जब आप इसकी सीट्स को 60-40 स्प्लिट कर दोगे ना, तो आपका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर आपने पूरी सीट्स इसकी डाउन कर दिए, स्प्लिट कर दिए, तो वो मोर देन 1000 लीटर्स ऑफ स्पेस आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलती है, रियर पार्सल ट्रे। और इसका जो ये फर है ना यार, ये कुछ ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें जो स्पेयर व्हील मिलता है वो क्या साइज़ का मिलता है। तो जो स्पेयर व्हील हमें मिलता है ना, वो एक साइज़ छोटा मिलता है, जो कि हमारा रहने वाला है 205/55R16। ठीक है, और बीच में आप देख रहे हो ये सबवूफर है। ठीक है, तो इस व्हीकल में आपको मैं बताऊंगा कितने स्पीकर और सबवूफर मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक कवरिंग मिलती है, यहाँ पे आपको ग्रैब करके अपना बूट बंद करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो आपके जैक एंड ऑल हैं वो इस बैग में पूरे प्लेस मिलेंगे। बूट लैंप आपको मिल जाता है, फर्स्ट एड किट आपको मिल जाती है, 3 kg का आपको हुक मिलता है इधर, और 3 kg का आपको हुक देखने को मिलता है इधर। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अब बंद, भाई बहुत हैवी है, तो इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलती है ऑन दी टेल गेट स्पॉइलर। अब ये कह रहे होगे आप ये ब्लैक है, तो यस दिस इज अ डुअल टोन वेरिएंट। ठीक है, तो इस कलर में आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो आपको एंटीना मिलता है, ये शार्क फिन एंटीना मिलता है विच इज ब्लैक पियानो इन फिनिश। ठीक है, और जो आपके रूफ रेल्स रहने वाले हैं ना, ये आपके पूरे के पूरे प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। इस पे आप 50 kg ऑफ लोड तक कैरी कर सकते हो। ठीक, अब आप ऊपर देख रहे होगे तो ये आपको बड़ी सी जो चीज़ दिख रही है, ये आपको मिलती है पैनारोमिक सनरूफ, जो कि सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। नीचे वाले में आपको नॉर्मल सनरूफ देखने को मिलेगा, सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलता है। ठीक है, कमिंग टू दी साइड, जैसे मैं बता रहा था आपको को ड्राइवर साइड भी पैसिव बटन देखने को मिलता है। तो ओपन करते हैं इसका गेट और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो इसकी को ड्राइवर सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। ठीक है, तो इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, एंगल एडजस्ट कर सकते हो, और इसको आगे पीछे कर सकते हो। मतलब ये आपको टोटली 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे एंगल इसका आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके फ्रंट में, ओपन करते हैं इसका हुड एंड लेट्स सी कि अंडर द हुड हमको क्या मिलता है।
सो जैसे ही मैं इसका हुड ओपन करता हूँ तो ये काफ़ी हैवी हुड है भाई। अब स्कॉडा है तो भारी तो चीज़ें होंगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 150 PS ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये 4 सिलेंडर आपका रहने वाला है विद एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। मतलब जब आप चल रहे होगे ना तो अपने आप इसके जो सिलेंडर्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली बंद हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंडीशंस क्या हैं गाड़ी चलाने की, कितनी स्पीड पे चल रही है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो अपने आप बंद होते रहते हैं, चलते रहते हैं आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक। यहाँ पे आपको कोई इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है, पूरा का पूरा इंजन सेटअप बहुत ही क्लीन और हैवी आपको देखने में लगेगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं इसके अंदर और लेट्स सी कि अंदर अब हमें ये कार क्या क्या सारी चीज़ें ऑफर करती है। तो जैसे ही मैं इसका पहला डोर, ड्राइवर साइड डोर ओपन करता हूँ ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पूरा का पूरा इसका सेटअप। ड्वेल टोन थीम आपको देखने को मिलेगी। स्कोडा ने इस थीम को बोला है नाशिक रेड मैट थीम, ठीक है। तो आपको ड्वेल टोन पूरे का पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा ब्लैक एंड रेड मैट कलर में, ठीक। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में इसके डोर अनलॉक हैंडल्स देखने को मिलते हैं विद रेड मैट इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो ये आपका आर्मरेस्ट मिलता है ना, ये सॉफ्ट टच लेदरेट मिलता है विद रेड स्टिचिंग, ठीक। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलता है ओनली फॉर द ड्राइवर साइड। यहाँ से आप अपने पावर विंडोज बंद कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे मिलता है स्पीकर। तो इस कार में आपको मिलता है स्कोडा साउंड 6 स्पीकर्स विद एम्पलीफायर एंड दिस सब वूफर। तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम होने वाली है, ठीक है। एक चीज़ अगर मैं दिखाना भूल गया ना, तो पहले इसकी की ले लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लॉक करने पे इसके जो ORVMs हैं वो फोल्ड होते हैं। तो जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा, ठीक है, तो इसका हॉर्न बीप करेगा और इसके जो ORVMs हैं वो फोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा तो जो इस ORVMs हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अंदर। अब जैसे ही मैं अंदर बैठता हूँ ना भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और आपको वेलकम फंक्शन देखने को मिलेगा, स्कोडा बड़ा बड़ा लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यही जो इसका डिजिटल कॉकपिट है ना, ये अब ऑलमोस्ट हो गया है 10.3 इंचेस का पूरा ये डिजिटल आपका रहने वाला है। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील इसका देखने को मिलेगा, जिसमें कोई एज सच चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही मिलेगा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉलर्स मिल जाएंगे, क्रोम स्क्रॉलर्स मिलेंगे। यहाँ से आप अपने पूरी सेटिंग्स कर सकते हो इसकी, अपनी डिजिटल कॉकपिट की। यहाँ से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट का बटन, ठीक। अब जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ ना एक बार, तो ऐसा कुछ आपका पूरा पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ग्लो अप हो जाता है, ठीक है। इसमें काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलता है अपना रेन सेंसिंग के वाइपर्स, मतलब वाइपर के टॉगल्स। यस, तो अब आपको बेस वेरिएंट से ही रेन सेंसिंग वाइपर भी डिफॉल्ट मतलब स्टैंडर्ड मिलेंगे। IRVM आपको ऑटो डिमिंग IRVM स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉगल मिलता है रेन सेंसिंग के लिए। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, इससे आप अपने जो आपका मिस्ट होता है ना, वॉशर होता है, उसकी आप क्वांटिटी पानी की एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉगल्स मिलते हैं फॉर योर ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको मिलता है बटन क्रूज कंट्रोल के लिए, जो कि बिल्कुल सेम सेटअप रहने वाला है, कुछ इसमें डिफरेंसेस नहीं है। चेक करते हैं कि क्या ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। तो यस, दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इधर की साइड आपको देखने को मिलता है इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन, जैसे पहले स्कोडा कुशाक में था। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, यहाँ पे आपको नॉब मिल जाता है अपने हेडलैम्प्स के लिए, DRLs के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हेडलैम्प्स के लिए यहाँ पे आप ऑटो पे कर दोगे, यहाँ पे आप DRL पे कर दोगे, यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स पे रहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो आपको फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प्स के लिए, दोनों के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो जब आप इसको पुश करोगे ना, तो ये आपके फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे। बाकी आप सारी चीज़ें समझ जाओगे जब आप गाड़ी परचेज करने आओगे या फिर देखने आओगे, ठीक है। AC वेंट्स, कुछ ऐसे AC वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे विद द क्रोम लाइनिंग सराउंड, ठीक है। ब्लैक पैनो फिनिश में पूरा का पूरा रहने वाला है, बट आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे अपने AC वेंट्स में, ठीक है। ये देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज डिस्प्ले है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका जो थीम है ना, वो भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इजिली, ठीक। ये देखो, तो अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको
जो भी सारी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अब टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना, ये देखो भाई, इसका कुछ ये ऐसे आरपीएम इसका ऐसे डायनेमिकली वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका दूसरा सेटअप कर देते हो तो यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है रेंज की और सारी चीज़ें जो भी आपकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिलेंगे ओनली इन दी ऑटोमेटिक वेरिएंट, ठीक है। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, इसको बंद कर देते हैं कि जब तक हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको नीचे की सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। ये बेस वेरिएंट से ही आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको हम अनलॉक कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ ऐसा रहने वाला है। अब इसमें आपको गूगल का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, गूगल असिस्ट मिलता है, एआई वाला पूरा सिस्टम, ठीक। यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, सेम इसका सेटिंग्स पूरा सिस्टम इसका एआई इंटरफेरेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। सिस्टम सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, मीडिया सेटिंग, ऐप सेटिंग, नोटिफिकेशन, कार में देख लेते हैं कुछ ऐड ऑन हुआ है तो, ठीक है। आपको ईएससी मिलता है, लाइट सेटिंग्स मिल जाती हैं, ऑटो की एम्बियंट लाइट आपको इस वेरिएंट में मिलती है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे चेक कर लेते हैं कि इसकी एम्बियंट लाइट आपको किधर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ना इसकी एम्बियंट लाइट देखने को मिलेगी, शायद अभी देखने को मिले कि नहीं। मैं एक बार इसकी हेडलैम्प्स ऑन करता हूँ, तो ये देखो आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि अभी व्हाइट हो रखी है। मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसके एम्बियंट लाइट के। तो बैक करते हैं, ठीक। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनल लाइटनिंग कर सकते हो, एम्बियंट लाइटनिंग फ्रंट की कर सकते हो। कमिंग होम आपको ऑटोमेटिक मिलता है, लिविंग होम आपको ऑटोमेटिक मिलता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल रेन डिपेंडेंसी पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और कहाँ गई सेटिंग, ठीक है। यहाँ से आपको मिरर एंड वाइपर्स का मिल जाता है, फोल्डिंग वैन लॉकिंग, स्विच ऑन ऑटोमेटिकली वाइपर्स, जैसे मैंने बताया आपके रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टायर्स का आप टायर प्रेशर सेट कर सकते हो, तो इसमें आपको टायर प्रेशर भी मिलता है, ठीक है। पूरा डिजिटल नहीं रहने वाला है, बट जैसे सेम पहले मिलता था, बस आपको बता देगा कि किस टायर में हवा कम है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ये नहीं बताएगा कितनी कम है, क्या है, किसमें कितनी है, ठीक है। ये पूरा इसका सिस्टम है। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें नई देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कंजप्शन यहाँ पे आपको पूरा बता देगा, सिंस स्टार्ट, सिंस रिफ्यूल, लॉन्ग टर्म, ठीक है, सारी चीजें बता देगा। यहाँ पे आपको व्हीकल एरर स्टेटस बता देगा, अगर कोई भी सारी चीजें हैं, ठीक है। एरर, स्टार्ट स्टॉप, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो इसकी सेटिंग्स कुछ हो रखी है उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिव इन्फो डिस्प्ले, गियर कौन सा है, स्पीड कितनी है, अगर आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से तो वो सेट कर सकते हो, क्या क्या सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड में लगा रहे हो तो ये बता देगा, ठीक है। नॉर्मल मोड में है तो सारी चीज़ें बता देगा। यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग का दिखा देगा कि कितने एंगल पे है, ऑयल टेम्परेचर क्या है, सारी चीज़ें ये आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है पार्क असिस्ट, ठीक है, पार्किंग असिस्ट, जिसमें आपको पीछे के रिवर्स पार्किंग के जो सेंसर्स हैं वो दिखाते रहेंगे, कितना गैप है, आगे का दिखाता रहेगा कितना गैप है। बट 360 डिग्री कैमरा आपको अभी भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे अब आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है अपने एसी के लिए। तो जैसे ही मैं इसको मैक्स पे करूंगा तो एसी चालू हो गया, मतलब आप यहाँ से भी सारा कनेक्ट कर सकते हो, अपना ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ से भी अपना ऑपरेट कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने इसका रिवर्स गियर डाला है ना, तो ये देखो कैमरा कुछ आपको ऐसा इसका कैमरा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्रेनी हो रखा है, बट साइड में ये आपको देखने को मिलेगा जो इसका पार्क असिस्ट है, ठीक है, कि फ्रंट में क्या सारी चीजें और रिवर्स में क्या सारी चीजें हैं ये अब आपको दिखाता रहेगा। बट इसमें 360 डिग्री कैमरा अभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा साइन आपका आ रहा है जो कि वॉइस का है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको दबा के देखते हैं एक बार, पॉकेट देखते हैं एक बार, तो ये काफी अच्छे से मेरी बातें सुन रहा है। ओपन सनरूफ, तो ये इसका पूरा जो एआई वाला इंटीग्रेशन वाला गूगल का है ना, तो ये वर्क करता है। भैया कैच तो बहुत जल्दी कर रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। नो थैंक यू सो मच।
ठीक है, तो जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ ये काफी अच्छे से कैच कर रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता क्या क्या सारे काम ये कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे ही पता चलेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, सेम एसी वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पूरा एसी का पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं फ्रंट में दोनों। ठीक है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी लॉक कर सकते हो, यहाँ पे हजार्ड बटन, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 सी टाइप पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर विद 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। तो काफी कुछ है, आप काफी सारी चीजें एक ही बार पे चार्जिंग में लगा सकते हो। ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा इसका गियर लीवर देखने को मिलता है। ये आपको मैट फिनिश में पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा इंटीरियर फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सेम स्पेस मिलता है जैसे पहले मिलता था। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और आपका जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको स्लाइडिंग देखने को मिलता है। ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल लेदरेट रहने वाला है, और इसमें आपको स्पेस काफी ज्यादा मिलेगा। ओपन करते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स इसका फिर से आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वैसे भी ये टॉप वेरिएंट है। इसके साथ जो आपको IRVM मिलता है ये भी ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। पीछे आपको देखने को मिलता है रेन सेंसिंग का वाइपर का सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सेटअप मिलता है अपने रीडिंग लैंप्स के लिए जो कि आपकी LED रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलता है अपना सनरूफ ओपन करने के लिए बटन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको अलग से भी 2 बटन दिए गए हैं। अगर मैं इसको दबाता हूँ ना, तो जैसे मैंने गाड़ी ऑन करी, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो जो आपका क्लोथ है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर आपको क्लोथ ओपन करना है तो आप सिर्फ क्लोथ ओपन कर सकते हो। जैसे मैं इसको बंद करूंगा, ये देखो भाई, तो यहाँ पे लंबी चौड़ी आपको सनरूफ देखने को मिलती है, काफी ज्यादा। सनरूफ नहीं, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मैं क्लोथ बंद करूंगा वन टच, तो ये अपना धीरे धीरे क्लोथ इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन करूंगा तो सनरूफ ओपन हो जाएगी, जो कि मैं अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी वाली धूप आ रही है। बट एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी लंबी चौड़ी इसकी सनरूफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऐसा सारी चीजें हैं इसके फ्रंट में। अब पीछे चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो इसकी सीट्स। तो आपको 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, मतलब 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए और 3 रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेदरेट अपहोल्स्ट्री आपको मिलने वाली है इस वेरिएंट में। ठीक है, अब एक बात चेक करते हैं कि इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है। तो ये भी आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, मतलब आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, एंगल इसका सेट कर सकते हो और हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर ये आपकी ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम पैडल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पोर्टी पैडल थोड़े बहुत लगेंगे ये आपको, बट ये काफ़ी अच्छे हैं, इंटीग्रेटेड रबर्स है इसमें। ठीक, तो ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा इसका फ्रंट सेटअप देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके रियर में। तो जैसे ही मैं इसका रियर डोर ओपन करता हूँ ना, आपको सेम सेटअप देखने को मिलता है जैसे कि पहले कुशाक में आपको देखने को मिलता था। द ओनली डिफरेंस इज नथिंग। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज ओवर देयर। डोर सेटअप में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। आपका आर्म रेस्ट जो है ये सॉफ्ट टच लेदरेट रहने वाला है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है, कुछ स्पेस मिलता है, स्पीकर मिलता है। ठीक है, अब चल के देखते हैं बैठ के कि अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है। तो भाई यहाँ पे इनफ ऑफ मेरे को लेग रूम देखने को मिलता है, बहुत लंबा चौड़ा लेग रूम है यार। ठीक है, अगर आप साइड से देख रहे होगे ना, तो ये देखो भाई कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है। अगर मैं पैर फोल्ड करके बैठना चाहता हूँ ना, आराम से मैं पैर फोल्ड करके बैठ सकता हूँ। और यहाँ पे थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा खासा थाई सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मेरी हाइट है 5'9", तो मेरे को थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, और सीट्स तो काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, नो डाउट। ठीक है, सीट्स स्कोडा की काफी कंफर्टेबल है, चाहे वो काइलैक हो, चाहे वो स्कोडा कुशाक हो, चाहे स्लाविया हो। ठीक है, तो लॉन्ग रूट पे या फिर शॉर्ट जर्नी पे आपको थकान तो होने वाली नहीं है। ठीक, तो सीट्स काफी अच्छी है। एक चीज है ना जो बस ये मेरे को फील हो रहा है, या तो मैं ऐसे बैठा हूँ, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा है भाई। ये देखो कितना लेग रूम है, थाई सपोर्ट भी, अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा खासा है। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 रियर एसी वेंट्स, और यहाँ पे आपको 2 सी टाइप पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीट मसाजर के डेडिकेटेड बटन। ठीक है, तो कार अभी बंद हो रखी है, एक बार कार को
इसका इग्निशन ऑन कर देते हैं, फिर इसका हम चेक करके देखते हैं जो सीट मसाजर वाला फंक्शन है वो कैसा है। ठीक है, तो कार अब मैंने एक बार स्टार्ट कर दी है। अब अपन रियर में चलते हैं एंड लेट्स सी कि इसका जो इतना फेमस वाला सीट मसाजर वाला फीचर है वो कैसा लगता है। तो मैंने इसका सीट मसाजर का बटन कर दिया है ऑन, और अभी मैं फील कर पा रहा हूं कि मेरे पीछे बैक पे मसाज हो रही है, जो कि काफी रिलैक्सिंग है यार। मतलब लोअर बैक से लेके धीरे 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 यहां तक आ रहा है पूरा, मतलब मेरे पीछे यहां तक आ रहा है पूरा, और काफी अच्छी चीज है यार। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर से ये वाला दिखाता हूं मैं आपको दूसरी साइड का। ये देखो, दिख रहा है? तो ये काफी अच्छी चीज है यार, मतलब काफी रिलैक्सिंग वाला फीचर दिया है स्कॉडा ने इसमें, और मेरे को काफी रिलैक्सिंग वाला लगा ये फीचर। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट कुछ आपको ऐसा इसका इंटीरियर फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। वो तो भाई पहले की भी कुशाक में लगता था और इसमें भी लग रहा है, नो डाउट। ठीक है, ब्लैक एंड रेड मैट थीम आपको देखने को मिलती है मोंटे कार्लो एडिशन में। ठीक, और भाई ऐसा कुछ, अब एक बार आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसका क्लोथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पीछे से जो इसकी सनरूफ है ना, कितनी बड़ी है। ये देखो गाइस, तो काफी लंबी चौड़ी इसकी सनरूफ है। ठीक है, एक बार ओपन करके देखते हैं अगर इसका सब कुछ वर्किंग कर रहा होगा। आई गेस इसका फ्यूज नहीं लगा हुआ है या फिर कुछ तो इशू है, इस वजह से ये खुल नहीं रही है। बट ये पूरा का पूरा इतना तो लमसम खुलेगा ही, और काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब सनरूफ जो कि पहले जनरल सनरूफ आती थी ना, वो तो छोटी सी रहती थी, बट ये जब इतनी है तो काफी अच्छी खासी ये आपको स्पेस दे रही है खुलने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे बताया मेरी हाइट है 5'9", तो यहाँ पे हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स इसके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, आपको सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, नॉर्मल सीट बेल्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक, विद 2 कप होल्डर्स। तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। 60-40 आपको स्प्लिट मिलती है सीट, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको करके। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो ना गाइस, तो ये देखो भाई कितनी प्रीमियम इसकी स्टिचिंग है, कितना प्रीमियम इसका जो लेदरेट वाला मटेरियल है ना वो दे रखा है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके सर्विस पीरियड की, सर्विस इंटरवल की, सर्विस कॉस्ट की, तो यहाँ पे आपको स्कॉडा 4 इयर्स की वारंटी देता है फॉर 1 लाख किलोमीटर्स। सर्विस इंटरवल इसका रहने वाला है 15,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर, विच एवर कम्स फर्स्ट। सर्विस कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 4 से 6 हज़ार के बीच में पड़ेगी। सर्विस कैलकुलेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाके आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। ठीक है, डेट डिपेंड्स कि कितने किलोमीटर वाली सर्विस हो रही है, क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। तो ये था पूरा इसका रिव्यू। अगर फिर भी कुछ रह गया है ना, तो मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम दूसरा इसका वेरिएंट कवर अप करने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा।